Again standard 8th, continue with practice set 6.2. So before going to 6.2 again, let us revise the rule. First rule is taking out the common factor if any. The next is perfect cube, arrange the given term in the perfect cube. You have to write the formula, just the question. अगर प्लस रहेगा तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस रहेगा तो माइनस का फॉर्म, दोनों फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. Then write the value of a and b, apply in formula and then solve. So we already did the 4 sums. Now we are coming to do, we will do 6 sum. Now sixth one. Sixth one children, y cube plus 1 upon 8y the whole cube. First step is common factor. First step is common factor. Nothing is common. So now second step is arrange in the perfect cube. y cube तो y का ही क्यूब है, 1 तो 1 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है 2 का, और y क्यूब किसका क्यूब है y का, तो होल क्यूब लिख दो, 1 अपॉन 2y द होल क्यूब. सबका क्यूब रूट के फॉर्म में लिख के इसको होल क्यूब लिखना है, वही सही है चिल्ड्रन. अभी a के जगह मेरे पास y है और b के जगह में मेरे पास 1 अपॉन 2 पूरा b हो गया. अभी कौन सा फॉर्मूला, प्लस का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, पुट द वैल्यू, a के जगह में y प्लस b के जगह में 1 अपॉन 2y. स्टार्ट द सेकेंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिखने वाली हूँ मैं क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट आने वाला. a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस a इंटू बी, y इंटू 1 अपॉन 2y प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन 2y द होल स्क्वायर, देन स्क्वायर ब्रैकेट. सो यू विल गेट y प्लस 1 अपॉन 2y, फर्स्ट ब्रैकेट नो चेंज. अभी सेकेंड चिल्ड्रन, अभी सेकेंड ब्रैकेट में ध्यान दो, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, सो दे विल गेट कैंसिल, y कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे है y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर. सो दिस इज द 6th सम. सिमिलरली 7th सम. सेवन सम, ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब. फर्स्ट स्टेप सेम, कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन नहीं है. अभी तुम बोलेगा इधर ए क्यूब है इधर भी एक, लेकिन एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, सो डोंट टेक इट कॉमन. दोनों भी न्यूमरेटर में रहेगा तो ही कॉमन, या फिर दोनों भी डिनोमिनेटर में रहेगा तो ही आप कॉमन ले सकते हो. सो नथिंग इज कॉमन. सेकेंड स्टेप, अरेंज इन द परफेक्ट क्यूब, ए का क्यूब ए क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है 2 का अपॉन ए द होल क्यूब. तो हो जाएगा ए क्यूब, राइट ऑन द फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए के जगह में अपने पास ए है और बी के जगह में 2 अपॉन ए. सो ए प्लस 2 अपॉन ए, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, ए प्लस 2 अपॉन ए, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मीन्स ए इंटू 2 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन ए द होल स्क्वायर. ओके, 2 टर्म्स है इसके लिए. देन क्लोज योर स्क्वायर ब्रैकेट. फर्स्ट ब्रैकेट नो चेंज, ए प्लस 2 अपॉन ए, सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करो तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए और ए कैंसिल माइनस 2 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर. सो ये अपना हो गया 7th सम. देन कम टू 8th वन, 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125. अरेंज इन द परफेक्ट क्यूब, कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है. देन अरेंज इन द परफेक्ट क्यूब, 1 का क्यूब है, क्यू अपॉन 125 मतलब क्यू का क्यूब है, 125 5 का, तो होल क्यूब. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्यू अपॉन 5. राइट डाउन द फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट. चिल्ड्रन ऑलवेज से एंड राइट द फॉर्मूला. ए के जगह में 1 डालो और बी के जगह में क्यू अपॉन 5, 1 प्लस क्यू अपॉन 5. स्टार्ट द सेकेंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए इंटू बी मतलब 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर क्यू अपॉन 5 द होल स्क्वायर इन राउंड ब्रैकेट बिकॉज 2 टर्म्स. ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ओपन द ब्रैकेट मतलब ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, 1 प्लस क्यू अपॉन 5 तो स्क्वायर क्लोज राउंड ब्रैकेट हो जाएगा. 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू क्यू इज क्यू अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25. ये आपका हो गया आंसर इसका. सो 8th वन इज डन. 6.3, फॉर्मूला में डिफरेंस है, रूल्स आर सेम. ओके, सो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, तीनों पॉजिटिव. तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, कॉमन फैक्टर, नथिंग इज कॉमन. सेकेंड स्टेप रूल में क्या बोलता है, अरेंज इन परफेक्ट क्यूब, तो इसको भी अरेंज इन परफेक्ट क्यूब. वाई क्यूब वाई का, 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3 क्यूब लिखो.
ए के जगह में अपने पास y, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी के जगह में 3, राइट द फार्मूला ए क्यूब, फार्मूला मीन्स प्लूरल ऑफ फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म पूरा पॉजिटिव, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्वेश्चन का ही साइन आता है, ए के जगह में y डालो माइनस बी के जगह में 3 माइनस 3, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट, अभी यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा है क्योंकि दोनों भी सिंगल टर्म है, तो नो नीड ऑफ पुटिंग स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में डाल रही हूँ, वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मीन्स 3 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, वाई माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 3y 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 64y द होल क्यूब, सेम चिल्ड्रेन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखो, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 464 का क्यूब क्या है 5, 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, और वाई क्यूब किसका क्यूब है वाई, 4y द होल क्यूब, मैंने आपको बताया था ना 1 to 10 तक का क्यूब आप लिख के रखो और उसको बाई हार्ट कर दो, तो a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 4y, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला लिखो, माइनस का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह में एक्स, बी के जगह में 4y, एक्स माइनस 4y, देन ब्रैकेट डालो, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म में अंदर राउंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा, एक्स इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y द होल स्क्वायर, 2 टर्म्स, क्लोज योर स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में नो चेंज, एक्स माइनस 4y, ओपन द सेकेंड ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 4y इज 4xy प्लस 16y स्क्वायर। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब, सेम वही मेथड, नथिंग इज कॉमन, 343 किसका क्यूब है 7 का, ए क्यूब किसका क्यूब है ए का, तो 7a द होल क्यूब माइनस 512 किसका क्यूब है 8 का, और बी क्यूब किसका क्यूब है बी का, तो 8b द होल क्यूब, परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, ए एंड बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 7a, बी का वैल्यू 8b, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट द फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में नो चेंज, सेकेंड ब्रैकेट में पूरा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में जो क्वेश्चन का साइन नहीं है। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, ए के जगह में 7a, बी के जगह में 8b, तो फर्स्ट ब्रैकेट ए के जगह में 7a माइनस 8b, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट करो क्योंकि अंदर आपको राउंड लेना पड़ेगा, 2 टर्म है, ए स्क्वायर मतलब 7a द होल स्क्वायर, प्लस के जगह में प्लस ए इंटू बी मीन्स 7a इंटू बी के जगह में 8b प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8b द होल स्क्वायर क्योंकि 2 टर्म्स, ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट नो चेंज 7a माइनस 8b, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट राउंड हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पहला साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 8 जार 56, देन वेरिएबल ए इंटू बी ए बी 56 ए बी प्लस 64 बी, 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका सम हो गया 6th वन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन। 5th वन नाउ, 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन पी क्यूब, 8p किसका क्यूब है 2p द होल क्यूब, पी क्यूब पी का माइनस 27 3 का, और अपॉन पी क्यूब पी का, तो 3 अपॉन पी द होल क्यूब, अपॉन का तो अपॉन में ही लिखना है, ए के जगह में आएगा 2p और हमारे पास बी के जगह में 3 अपॉन पी, ऐसा वाला सब हमने प्लस में भी किया था। चल फिर फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लिया, ऑलवेज से एंड राइट द फॉर्मूला, देन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए के जगह में 2p माइनस बी के जगह में 3 अपॉन पी, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करो क्योंकि 2 टर्म्स है, ए स्क्वायर मतलब 2p द होल स्क्वायर प्लस लिखा, ए इंटू बी मतलब 2p इंटू बी के जगह में 3 अपॉन पी प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 अपॉन पी द होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, अभी ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट नो चेंज 2p माइनस 3 अपॉन पी, यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रन 2p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस अभी यहाँ पे यू कैन चेक दिस p एंड p, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बीच में इंटू है, सो दे विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अभी ऊपर यहाँ पे 2 इंटू 3 6 बचा है, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और ये p का स्क्वायर p स्क्वायर क्लोज। अभी आप बोलेगा ये p स्क्वायर और p स्क्वायर कट होगा, नहीं होगा, क्यों, बीच में प्लस से चिल्ड्रन, यहाँ पे बीच में इंटू था बोल के कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस से, तो ये p स्क्वायर और ये p स्क्वायर विल नेवर गेट कैंसिल, कैंसिलेशन होने के लिए
एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उनका बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो सकता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिमिलरली सेवन सम है 64x³ माइनस 729y³। 64x³ मीन्स 4x द होल क्यूब, 64 4 का क्यूब है बोल के। 729 किसका, 9 का क्यूब, 9y द होल क्यूब हो जाएगा कि 79 का 9 का क्यूब है। हमने क्यूब का टेबल बनाया, तब तो ऐसा आप भी बना के रखो। ए के जगह में 4x और बी के जगह में 9y। a³ माइनस b³ फॉर्मूला लिखो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह में हमको क्या लिखना है 4x, माइनस के जगह माइनस, बी के जगह में हमको लिखना है 9y, 4x माइनस 9y। देन स्टार्ट विद द स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर मीन्स 4x द होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मीन्स 4x इंटू 9y प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9y द होल स्क्वायर। क्लोज योर ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। देन 4x माइनस 9y, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, ओपन द सेकेंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट हट के राउंड हो गया। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, पहला साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस, देन नंबर 4 9 36, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर 81 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया अपना 7th वन। नाउ कम टू द लास्ट सम 8th वन। नाउ इन 8th वन चिल्ड्रन सी 8th वन 16a³ माइनस 128 अपॉन b³। पहला मैंने बताया कॉमन फैक्टर, तो देखने से मालूम पड़ रहा है कॉमन फैक्टर तो होगा, क्योंकि 16 भी इवन नंबर है, 128 भी इवन नंबर है। तो मैंने 16 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया। प्राइम फैक्टर आपको आई होप यू नो टू फाइंड द प्राइम फैक्टर लाइक दिस, 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1, इस तरह से। तो इस तरह से 16 का जगह मैंने लिखा 2 इंटू 2 4 बार और a को 3 बार, a इंटू ए 3 बार। सिमिलरली 128 को मैंने जब फैक्टर फाइंड आउट किया तो मुझे कितना मिला 7 टाइम्स 2। इसी तरह 128 का भी आप प्राइम फैक्टर निकालो चिल्ड्रन साइड में, तो कितना मिलेगा 7 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 7 टाइम्स अपॉन b³ मीन्स b इंटू बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है चिल्ड्रन, जरा चेक करो। जो कॉमन है मैंने रेड में सर्कल किया, आई कैन सी 4 2, इसके पास 4 2 है और इसके पास भी 4 2 है, तो ये चारों 2 ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया, इधर 3a बचा, माइनस इधर न्यूमरेटर में क्या बचा 3 2, तो मैंने 3 2 लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 3b। तो 4 बार 2 मतलब 16 स्क्वायर ब्रैकेट, a इंटू मतलब a³ माइनस, अभी ये 2 मीन्स इसको मैं लिखेगा 2 अपॉन b द होल क्यूब, क्योंकि ये सेम टर्म है ना, तो इसके लिए मैं 2 क्यूब मीन्स 2 का क्यूब है, तो 2 अपॉन b³ मीन्स b का, तो b का होल क्यूब लिख लिया है फॉर्म में। a के जगह में a डालना है और b के जगह में 2 अपॉन b। राइट द फॉर्मूला, a³ माइनस b³ इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये 16 को चिल्ड्रन जो कॉमन लिखा उसको ऐसा ही रखना, उसको कुछ मत करो, उसको टच ही मत करो, जैसा वैसा ही लिखो, उसको सेम टू सेम वही जगह में लिखो। 16 लिखा और फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब a माइनस 2 अपॉन b। सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से चालू करो, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही आएगा क्योंकि a के जगह में a ही है, प्लस के जगह में प्लस, a इंटू बी मीन्स a इंटू 2 अपॉन b के जगह में 2 अपॉन b, प्लस के जगह में प्लस, b स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन b द होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो। 16 इंटू a माइनस 2 अपॉन b, इधर आएगा a स्क्वायर, a इंटू 2 2a अपॉन b प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 4 अपॉन b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर चिल्ड्रन। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।